कई हिस्सों में अक्टूबर के महीने में भी बारिश से हाल बेहाल है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है। अक्टूबर में आसमान से ऐसी तबाही बरस रही है कि देश के ज्यादातर राज्य उसकी चपेट में आ गए हैं। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और देश के पूर्वी हिस्से से लेकर दक्षिणी हिस्से तक बारिश ऐसा कहर बरपा रही है कि अक्टूबर के महीने में जून, जुलाई और अगस्त जैसा मंजर साफ नजर आने लगा है। आमतौर पर अक्टूबर के महीने में इतनी बारिश नहीं होती, लेकिन इस समय हर दिशा में बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। यूपी, मध्य प्रदेश और असम के कई हिस्सों में बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। वहीं यूपी के जालौन में पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश की वजह से उरई शहर का मलंगा नाला उफान पर है, जिससे रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं। तो वहीं राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश के बाद लोगों का हाल काफी ज्यादा बेहाल नजर आ रहा है। प्रदेश के भरतपुर में हुई बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। वही बारिश तो थम गई है, लेकिन लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, गलियां पानी में डूबी हुई हैं। बिहार में नदियां एक बार फिर से कहर बरपाने लगी हैं। भागलपुर की अगर बात की जाए तो भागलपुर में नदी किनारे बने लोगों के आशियाने सैलाब में समा रहे हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में भी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाने का काम किया है और कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया है तो कहीं अस्पताल में पानी जमा हो गया है। कटनी जिले में मूसलाधार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है और बारिश की वजह से लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फबारी हो रही है और पहाड़ सफेद चादर से ढक गए हैं। देश के कई राज्यों में बारिश के साथ हल्की ठंड ने भी दस्तक दे दी है और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक कई जगहों पर स्नोफॉल का नजारा भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा के रोहतक शहर में बड़ा हादसा हुआ है और यहां की एकता कॉलोनी में बुधवार सुबह करीब 7 बजे रसोई में रखा गैस सिलेंडर फट गया। धमाके के साथ न केवल परिवार के 4 लोग झुलस गए, बल्कि मकान की छत गिरने से 3 किराएदार भी घायल हो गए। सभी को पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में दाखिल कराया गया है और घायलों में 1 साल का बच्चा भी शामिल है। एकता कॉलोनी निवासी विशाल अपने परिवार समेत रहते हैं और सुबह उनकी पत्नी रसोई में गई और गैस चालू किया। अचानक से सिलेंडर में आग लग गई और देखते ही देखते सिलेंडर धमाके के साथ फट गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और घायलों को पीजीआई में दाखिल करवाया गया, जहां झुलसे परिवार के 4 लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बीजेपी ने तजिंदर बग्गा और कुमार विश्वास को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस की एफआईआर रद्द कर दी है। अदालत ने दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अदालत के फैसले के बाद कुमार विश्वास ने प्रतिक्रिया दी है। कुमार विश्वास ने लिखा है कि सरकार बनते ही मुझ पर एफआईआर करके असुरक्षित आत्ममुग्ध बौने ने जो पंजाब पुलिस मेरे घर भेजी थी, उस बेबुनियाद एफआईआर को आज उच्च न्यायालय पंजाब ने खारिज कर दिया। न्यायपालिका और मुझे प्यार वालों का आभार है और प्यारे अनुज भगवंत मान को पुनः सलाह की पंजाब के स्वाभिमान को बौनी नजरों से बचाए रखें। बता दें कि बग्गा पर सीएम केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी और फिर मोहाली कोर्ट ने बग्गा को अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। बग्गा ने फिलहाल गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी और इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा के घर पर 7 मई की आधी रात को सुनवाई हुई थी और तेजिंदर बग्गा को 10 मई तक अरेस्ट वारंट से राहत दे दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि तेजिंदर बग्गा के खिलाफ हाईकोर्ट कठोर कार्रवाई न की जाए और इसके तहत तेजिंदर बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस की एफआईआर रद्द कर दी गई है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को 2 तलवारें और 1 ढाल का चुनाव चिन्ह आवंटित किया है और शिंदे गुट को बीते दिन बाला साहेबंशी शिवसेना का नाम दिया था। शिवसेना का 3 कमान का सिंबल फ्रीज करने के बाद चुनाव आयोग ने दोनों दलों को अपने गुट के लिए नाम और सिंबल के लिए विकल्प देने को कहा था और चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे
गुट को मशाल का चुनाव चिन्ह आवंटित किया था और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम दिया था। एकनाथ शिंदे के गुट को चुनाव आयोग ने बाला साहेबांची शिवसेना नाम दिया है, लेकिन सिंबल आवंटित नहीं किया था। आयोग ने शिंदे खेमे से चुनाव चिन्ह के लिए नए विकल्प देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अनिल देशमुख को दी गई जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है और ये मामला अनिल देशमुख को मिली जमानत से जुड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एनसीपी नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है और पिछले हफ्ते ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। इस फैसले को ईडी में चुनौती दी गई और सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि सिर्फ इसलिए कि देशमुख का एक ही बैंक से लेन देन है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है कि क्या आवेदक जमानत देने का हकदार है या फिर नहीं। बताते चले कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री थे, लेकिन 2021 से वो जेल में बंद थे। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में केस चल रहा है। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ होंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम केंद्र सरकार को भेज दिया है। चंद्रचूड़ 9 नवंबर को चीफ जस्टिस बनेंगे और उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। जस्टिस उदय उमेश ललित प्रधान न्यायाधीश के पद से 8 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं और रिटायर होने से पहले सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश का नाम लेते हैं। इसी के तहत उन्होंने देश के 50वें चीफ जस्टिस के लिए डीवाई चंद्रचूड़ का नाम दिया है और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने 7 अक्टूबर को सीजेआई ललित को चिट्ठी लिखकर उनसे उनके उत्तराधिकारी का नाम बताने की अपील की थी। आज उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान कर दिया है और सीजेआई यूयू ललित ने सभी जजों के साथ बैठक कर केंद्र सरकार को नाम भेज भी दिया है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।